क्वेश्चन 10वां पढ़िए। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। क्या करना है? समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं जो सीरियल आपको दिया गया है। भाई इसमें एक संकेत भी दिया है। संकेत में क्या कह रहा है? कह रहा है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। मतलब ऐसा हमें इसमें करना है और ये सूत्र होता भी है, जिनको नहीं याद है उनके लिए दिया है। ये पेपर में भी आपको सूत्र ऐसे दिया रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, आप याद रखना। चलो देखिए साथियों, मैंने फिगर आपके लिए ऊपर बना दिया है। आप फिगर ध्यान से देखिए और इससे संबंधित कुछ बातें भी मैंने बगल में लिख दिया है, जिससे कि जल्दी हो जाए आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इस तरह से दिया है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है। मैंने सीरियल से रख दिया ए, बी, सी और डी के मान। कह रहा है इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका विकर्ण तो निकाल लें, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 1/2 क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। मतलब हमें दोनों विकर्ण का गुणनफल करना होगा। तो हमारे पास जब विकर्ण दिए रहेंगे तभी तो गुणनफल करेंगे। हमें तो विकर्ण उकर्ण पता है नहीं, तो चलो निकाल लेते हैं। ये क्या है? AC को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक विकर्ण हो जाएगा। BD को मिलाएंगे तो एक विकर्ण हो जाएगा। इसका कटान बिंदु क्या आ जाएगा? बीच में आएगा। कुछ भी लिख दो या ना लिखो, कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है? AC फाइंड करना है और BD फाइंड करना है। तो हमें मध्य बिंदु नहीं निकालना है कि हम वो सूत्र लगा दें M1 M2 वाला, नहीं। हमें इसकी पूरी दूरी निकालनी, लंबाई। चाहे लंबाई बोलें या दूरी बोलें, मतलब एक ही हुआ ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब कितनी लंबी है ये। यहाँ से मान रखेंगे। आप इसको x1 मान लो, y1, हाँ, और ये x2 y2। क्लियर? मान ला के रख दीजिए। x2 का मान क्या है भाई? x2 का मान वहां से ले लो, -1 और माइनस x1 का मान यहाँ से 3, इसका होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मान वहां से ले लो 4 माइनस y1 का मान 0 और ये होल स्क्वायर। ये आपका अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा। क्लियर? ये स्क्वायर रहेगा, याद रखना एक बात। अब यहाँ से आप धीरे धीरे समझना। ये -4 का होल स्क्वायर और प्लस ये 4 का होल स्क्वायर, ये फाइनल हो जाएगा आपका 4 चौका 16 धन 16। आपको पता है कि ये 32 आएगा, और 32 का वर्गमूल निकालना आप सबको पता है कि 4√2 आएगा। अब इतना बच्चा तो हो नहीं, कक्षा 10 में पढ़ रहे हो। ये आपका क्या मान आ गया? ये आपका AC आ गया बाबू, ध्यान रखना। ये क्या आ गया? AC। ये AC की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम BD का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी करिए। चलो मैं BD का वैल्यू इधर साइड में फाइंड कर देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन मैंने हटा दिया है, ठीक है। आप लिख लो इसी प्रकार, इसी प्रकार BD बराबर क्या? BD बराबर, इसमें एक को x1 y1 मान लीजिए, x1 y1, और एक को ऊपर तो जगह है नहीं, इसको x2 y2, यानी x2 की जगह पर -2, y2 की जगह पर -1। तो साथियों इसी तरह से फार्मूले में मान रखेंगे, डायरेक्ट हम मान रख देंगे। x2 का मान क्या है? ऊपर से अगर देखो तो -1 है, हाँ, फिर सूत्र में माइनस होता है, और x1 का मान यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन होता, प्लस y2 का मान बच्चों यहाँ से लेंगे तो ये -1 है, आप इतना तो जान ही रहे हो, और माइनस y1 का मान क्या है बच्चा? -5। में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हाँ। ये -4 और 1, इसका जो भी हल होगा आप करके देखो, मुझे बताओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। x2 का मान मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। x2 का मान, एक मिनट, x2 यहाँ से देखो, x2 ये 2 दिया यार, यही तो मैं सोच रहा था। ये माइनस का 2 दिया है, तो -2 और -4 इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अब सबको पता है -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और धन ये भी -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये भी जुड़ जाएगा आपस में, हाँ। तो
तो फाइनल में ये 36 और ये 36, यानी कुल मिला के जोड़ने पर हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। अब इसके अगर आप वर्गमूल फाइंड करोगे तो आप सबको पता है बेटा, इसके वर्गमूल हो जाएंगे 6√2। इतना सबको पता है। अब ये तो है नहीं कि आपको वर्गमूल नहीं आता। इसे नोट करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपका हो गया BD। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग सिस्टम से चलेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, अब हमें सूत्र लगा देना है, छोटा सा जो फार्मूला आपका होता है उसको लगाना है और फटाफट आपका मान निकाल लेना है। हाँ, लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इतना आपने लिख लिया होगा। तो लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, लिखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यही तो था ना, मल्टीपल ऑफ डायगोनल। तो इसमें 2 डायगोनल हैं भाई, 2 ही डायगोनल होते हैं किसी भी रेम्बस में ना, ये रेम्बस ही तो बन रहा है। चलो, तो यहाँ पर हमने इनके जो नाम दिए हैं वो AC और BD दिए हैं। भाई AC और BD आए थे, तो इनके मान रख दो। 1/2 AC का मान क्या आया था? अभी अभी आया था, अभी अभी आया था AC का मान 4√2 ना, यही तो आया था 4√2। मैं देख लेता हूँ, हाँ 4√2 आया था, यही आया था ना, चूंकि 32 आया था, 32 का 4√2 आएगा। और ये 6 × √2, यही तो आया था कि कुछ और आया था? इसमें जब आप इसका गुणा करोगे 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। फाइनल में आप कर सकते हो 1/2। हाँ, या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर फाइनल में इनको ऐसे काट भी सकते हो, 2 दूना 4, ये 2 आएगा। कुल मिला के कुछ भी मत लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो। भाई इनका गुणा कर दो, 6 दूना 12, 12 और इनका हो जाएगा 2। फाइनल में 24। क्या निकालना था? क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल निकालना था। स्क्वायर क्या आएगा? वर्ग इकाई, हिंदी में लिखो, हिंदी में पढ़ रहे हो ना, वर्ग इकाई। नहीं तो आप स्क्वायर यूनिट लिखते, स्क्वायर यूनिट इंग्लिश वाले।